आज राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत के विषय में अध्ययन करेंगे। यह कहना बहुत कठिन है कि राज्य कब और कैसे अस्तित्व में आया, लेकिन अन्य सामाजिक संगठनों की तरह विभिन्न परिस्थितियों से प्रभावित होकर राज्य का विकास हुआ। ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य सामाजिक जीवन के क्रमिक विकास का परिणाम है। यह सिद्धांत राज्य को अन्य मानवीय संस्थाओं की तरह ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानता है। गार्नर के अनुसार राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, न वह उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम, न किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है और न परिवार का विस्तृत रूप। यह तो ऐतिहासिक या क्रमिक विकास का परिणाम है। ये गार्नर ने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में कहा है। ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत के विचारकों का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा नहीं की गई है। न राज्य की उत्पत्ति शक्ति बल के आधार पर हुई है, न राज्य की उत्पत्ति किसी सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है, न मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक सिद्धांत के द्वारा हुई है, बल्कि राज्य तो क्रमिक विकास का या इतिहास का परिणाम है। ये ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत के विचारकों का मानना है। और इसके बारे में गेटेल का विचार है कि प्रत्येक अन्य सामाजिक संस्था की तरह राज्य का उदय अनेक स्रोतों से और अनेक प्रकार की स्थितियों के अधीन हुआ और यह लगभग अदृश्य रूप में उभरा है। इस प्रकार राज्य के विकास में अनेक तत्वों या कारकों का समय समय पर भूमिका निभाई है। ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक सर हेनरी मैकाइवर हैं। ये ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। इन्होंने कहा है कि राज्य की उत्पत्ति किसी एक तत्व से नहीं बल्कि अनेक तत्वों से मिलकर हुई है। और उन तत्वों की बात करें तो उसमें रक्त संबंध, धर्म, मूल सामाजिक प्रवृत्तियां, शक्ति या युद्ध, राजनीतिक चेतना, आर्थिक तत्व आदि प्रमुख तत्व हैं। अब देखें तो कि रक्त संबंध की राज्य की प्रारंभिक इकाई व्यक्ति है और व्यक्ति की पहली संस्था परिवार है और परिवार का आधार रक्त संबंध है। इस प्रकार रक्त संबंधों के आधार पर परिवार से कुल और कुलों से कबीले और कबीलों से राज्य बना। और मैकाइवर के अनुसार मैकाइवर ने कहा है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज अंत में राज्य को, ये मैकाइवर ने कहा है। धर्म की प्राचीन समाज में धर्म का बहुत बड़ा महत्व था। धर्म का मानव जीवन के प्रत्येक पहलू या प्रत्येक पक्ष पर प्रभाव था। आदि मानव का प्रत्येक कार्य धर्म से प्रभावित था। और देखें तो प्राचीन काल और मध्ययुगीन राज्यों में भी धर्म का सर्वाधिक प्रभाव था। प्राचीन काल में परिवार को एक सूत्र में तो संगठन करने में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस प्रकार राज्य की स्थापना में धर्म का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रक्त संबंध की तरह धर्म को राज्य की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। और गेटेल ने तो रक्त संबंध तथा धर्म को एक ही वस्तु के दो रूप बताया है तथा समूह की एकता एवं एकता की पृष्ठभूमि में धार्मिक स्वीकृति को स्वीकार किया है। युद्ध, शांति,
व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन, सभाएं, न्याय, ये सब धर्म से संचालित थी। प्राचीन काल में देखें तो ये सारी चीजें थी, चाहे युद्ध हो या शांति हो, उत्सव हो या कोई और हो, न्याय हो, ये सब धर्म के द्वारा संचालित थी। धर्म मनुष्य के प्रत्येक कार्य पर नियंत्रण रखता था और धर्म ने प्राचीन काल में बिखरी हुई जो जातियों को एकता के सूत्र में बांधा तथा उनमें अनुशासन की भावना पैदा की। धर्म ने व्यक्ति को राजनीतिक रूप से संगठित किया तथा उनमें अनुशासन एवं आज्ञा पालन की भावना पैदा की। इस प्रकार राज्य के विकास में धर्म का महत्व है। अगला है मूल सामाजिक प्रवृत्ति, कि राज्य के विकास में मूल सामाजिक प्रवृत्ति महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति का परिणाम है और प्रारंभिक राज्यों के निर्माण में शक्ति या बल का योगदान रहा है, कि मानव स्वार्थ की मूल प्रवृत्ति है कि दूसरों पर आधिपत्य स्थापित करना, दूसरों पर अपना अधिकार जमाना। और मानवीय विकास के प्रारंभिक काल में ये प्रवृत्तियां अधिक थी। प्रारंभिक अवस्था से कृषि और व्यवसाय में उन्नति से धन संपत्ति का उदय हुआ। अपनी धन संपत्ति की रक्षा हेतु लोग युद्ध करने लगे तथा व्यक्ति सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता रखने वाले शक्तिशाली व्यक्ति का नेतृत्व स्वीकार करने लगे। संघर्ष की इस प्रक्रिया में शक्तिशाली व्यक्ति राजा बन गया और इस प्रकार बलपूर्वक शक्ति ने प्रभु सत्ता का रूप धारण किया तथा राजा के प्रति निष्ठा पैदा की गई। इस प्रकार युद्ध व शक्ति से राज्य की उत्पत्ति हुई। और जेम्स ने कहा है कि समाज में परिवर्तन युद्ध द्वारा हुए हैं, लेकिन शक्ति को ही राज्य के विकास का एकमात्र कारक नहीं माना जा सकता, लेकिन शक्ति या बल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है राज्य की उत्पत्ति में। गिलक्राइस्ट ने राज्य के विकास के समस्त तत्वों में राजनीतिक चेतना को सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है। गिलक्राइस्ट ने निम्न बातों पर बल दिया है कि व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा, व्यक्ति और संपत्ति की सुरक्षा, बाह्य आक्रमणों से रक्षा, सामाजिक, राजनीतिक व अनेक समस्याएं व उन्नति की आकांक्षा, जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप अनेक समस्याएं पैदा हुई। अतः इन समस्याओं के समाधान के लिए एक राजनीतिक संगठन की आवश्यकता पड़ी। इस राजनीतिक चेतना से राज्य का विकास हुआ और राजनीतिक चेतना के विकास के साथ राज्य का अस्तित्व में आने लगे और राज्य की उत्पत्ति में आर्थिक तत्वों का भी योगदान रहा है। प्लेटो, मैकियावेली, हाब्स, लॉक, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स आदि ने भी राज्य के विकास में आर्थिक तत्व के महत्व को स्वीकार किया है। कार्ल मार्क्स का मानना है कि मानव जाति का इतिहास आर्थिक गतिविधियों का इतिहास है। प्रारंभिक अवस्था में जीवन घुमक्कड़ था और लोग भोजन व आवास की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। यह शिकारी अवस्था थी। इसके बाद पशुपालन अवस्था में संपत्ति का जन्म हुआ तथा श्रम विभाजन का सूत्र पैदा होता है। इसके बाद कृषि युग में मनुष्यों या कबीले स्थायी रूप से एक स्थान पर एक साथ रहने लगते हैं। इसमें निजी संपत्ति का जन्म होता है। समाज में वर्ग पैदा होने के कारण आपस में संघर्ष बढ़ने लगा। ऐसी स्थिति में राजनीतिक सत्ता की स्थापना हुई और इस प्रकार आगे भी यही क्रम चलता रहा। इस प्रकार राज्य के विकास में आर्थिक तत्वों का प्रभाव पड़ा। अब इस प्रकार विकासवादी सिद्धांत का मानना है कि राज्य का विकास हुआ है, किसी निश्चित समय पर निर्माण नहीं हुआ तथा राज्य के विकास में अनेक तत्वों का योगदान है और इन तत्वों का प्रभाव समय, परिस्थितियों और स्थान के आधार पर अलग है।
राज्य विकास की एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है तथा विकासवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। कि विकासवादी सिद्धांत है वह राज्य की उत्पत्ति का एक वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, देवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत, पितृसत्तात्मक सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, इन सब में ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत की ही राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही व सर्वाधिक मान्य सिद्धांत